लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन। सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। बैठक की शुरुआत दीप प्रज्वलन वंदे मातरम गायन के साथ हुआ। सीएम समेत सभी नेताओं ने मंच पर खड़े होकर वंदे मातरम गाया। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में सीएम के पहुंचते ही सभी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक में फूलों का गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया। कार्य समिति की बैठक को लेकर सीएम योगी ने संबोधित किया। कहा 37 साल बाद यूपी में लगातार दूसरी बार बीजेपी सरकार बनी है। भाजपा सरकार ने तमाम मिथक तोड़े। केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा इन 8 सालों में देश ने बहुत सारे काम किए हैं, नई दिशा में आगे बढ़ा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना स्पष्ट दिखी है। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि दोनों सदन में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत। नई सरकार का नया बजट सदन में पेश हुआ। 130 में से 97 संकल्पों को बजट में शामिल किया गया। आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद पहुंचेंगे गोरखपुर। राष्ट्रपति के 4 जून के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का लेंगे जायजा। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा उनके पिता क्या ट्रेनिंग दिए होंगे जिनके नेता बचकानी हरकत गलत बयानबाजी करते। नंद गोपाल नंदी ने कहा अखिलेश ने सदन में जो कहा उसकी पूरा प्रदेश और देश कर रहा है निंदा, इसलिए सपा को 2017 और 22 में नकार दिया जनता ने। इतना ही नहीं, नंद गोपाल नंदी ने कहा नकारात्मक सोच वाले लोग नकारात्मक बातें ही कर सकते हैं। विधायकों की समृद्धि के लिए, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। मंत्री कपिल देव अग्रवाल बजट को बताया उन्होंने कल्याणकारी। कहा विपक्ष को अपना काम करना है। सीएम ने अखिलेश की हर बात का जवाब दिया। कपिल देव अग्रवाल ने कहा विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना ही नहीं, प्रदेश की प्रगति में सहभागी भी होना चाहिए। कैराना का जिक्र करते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सपा सरकार में लोग भयभीत थे। कैराना में लोग चेतावनी देकर गोली मारते थे, केस तक दर्ज नहीं होता था। भाजपा विधायक राम नरेश अग्निहोत्री का दावा, प्रदेश के विकास का संकल्प पूरा करेंगे। विपक्ष का काम विरोध करना, हमें नहीं घेर पाएगा विपक्ष। राम नरेश अग्निहोत्री बोले शिवपाल यादव सदन के वरिष्ठ नेता, उनकी तारीफ लोकतांत्रिक प्रणाली का अच्छा उदाहरण। नेताजी के बाद शिवपाल में बचा है समाजवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले समाजवादी पूरी तरीके से फ्लॉप शो। चुनाव में जनता ने उन्हें नकारा। उनके कुकृत्यों को प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश के पास ना कोई नीति, ना कोई एजेंडा, न उन्होंने धरातल पर कोई काम किया। लोकसभा चुनाव में होगी और बुरी हालत। सपा विधायकों की ट्रेनिंग पर डिप्टी सीएम का निशाना। कहा वो लोहिया का नहीं अपना समाजवाद पढ़ाएंगे। लोहिया के समाजवाद में सबके लिए बराबरी का हक। सदन में शिवपाल यादव की तारीफ किए जाने पर बोले डिप्टी सीएम उस पार्टी में भी कुछ अच्छे लोग हैं। शिवपाल जी ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसलिए सीएम ने की तारीफ। सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा कि डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म भाजपा के लोगों को दोबारा पढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा अगली बार सदन में आऊंगा तो एक किताब जरूर लाऊंगा। जो समाजवाद नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें समझाऊंगा। अखिलेश यादव ने कहा मैं किस विचारधारा को जानता हूं, इस बात पर बहस नहीं। नेता सजन समाजवादी पेंशन को समाजवादी पार्टी की पेंशन समझ रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा इस बार लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचे। ये 3 बड़े सवाल हैं, भाजपा के पास इसका जवाब नहीं है। लगातार इन तीनों पर अटैक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। भाजपा और कांग्रेस ने लगाया पूरा जोर। जमीयत के अधिवेशन में कॉमन सिविल कोड पर रखा गया प्रस्ताव। मौलाना नौमानी ने कहा कॉमन सिविल कोड लाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म करना चाहती है हुकूमत। हमें शरीयत में कोई बदलाव मंजूर नहीं। मौलाना महमूद मदनी ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा कि देश में नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा माहौल को मुनासिब जगह ले जाने की हो रही है कोशिश, हम उसका विरोध करेंगे। एबीपी गंगा से बातचीत में बोले मदनी, कौन हारेगा कौन जीतेगा, ऐसे में कहीं देश न हार जाए। 1000 सद्भावना सांसद किए जाने का ऐलान किया। सीएम की रैली में जय श्री राम के नारे लगाकर चर्चा में आई देवबंद के राव मुशर्रफ अली ने जमीयत के सम्मेलन को बताया गलत। कहा देश को नफरत की आग में झोंकने की हो रही है कोशिश। सहारनपुर में जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर बजरंग दल के नेता विकास त्यागी का बयान। कहा पाकिस्तानी फंडिंग से हो रही है इस तरीके की अधिवेशन की प्रक्रिया। संभल में आपसी विवाद में मारपीट और ताबड़तोड़ फायरिंग। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वहीं गोली लगने से 6 लोग जख्मी हुए। एक महिला समेत 4 लोगों की हालत नाजुक। गंभीर घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। गांव के प्रधान का दूसरे पक्ष से चल रहा था विवाद। रजपुरा इलाके के पतोई नासिर गांव का मामला।
राजधानी लखनऊ में सामने आई दबंगई की तस्वीरें। बेखौफ दबंगों ने सरेराह युवक की पिटाई की। युवक की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कानपुर में युवक की बंधक बनाकर पिटाई का वीडियो वायरल। उधार के पैसे नहीं लौटाने पर युवक की लात घूसे और कुर्सी के साथ हो रही है पिटाई। सुल्तानपुर में युवक को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल। छेड़खानी के आरोपी युवक को बताया गया और बांधकर की गई पिटाई। घायल युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। कादीपुर के राई बीगो गांव का मामला। पीलीभीत में खाकी की शर्मनाक करतूत आई सामने। मोबाइल व्यापारी से कौशलेंद्र सिंह नाम के सिपाही ने मारपीट की। पीड़ित व्यापारी को सोनीगढ़ थाने लेकर पहुंचे व्यापारी। मारपीट से गुस्साए व्यापारी नेताओं ने थाने के गेट पर दिया धरना। अमरोहा में बाइक पर स्टंट करते युवक का वीडियो हो रहा वायरल। बाइक पर खड़े होकर स्टंट करते युवक का कार सवार ने बनाया वीडियो। गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का मामला। हरदोई में बारातियों से भरी बस और बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। बस के नीचे आने से बाइक में लगी आग। जलती हुई बाइक से बस में भी लगी आग। गाड़ियों में आग से हाईवे पर लगा लंबा जाम। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने चलाया रेस्क्यू अभियान। मुंबई गोरखपुर स्पाइस जेट की फ्लाइट का बड़ा हादसा टला। 37,000 फीट की ऊंचाई पर विमान का विंड शील्ड क्रैक हुआ। उड़ान के दौरान हवाई जहाज का विंड शील्ड हुआ क्रैक। किसी तरह जहाज को वापस मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। गोंडा में जाम और अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई। 100 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने की है कार्रवाई। गोंडा जिला प्रशासन और नगर पालिका की ओर से की गई अपील। खुद ही अतिक्रमण हटा लें लोग, वरना चलेगा बुलडोजर। सोनभद्र में बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम। सोनभद्र में बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। कार्यक्रम में शामिल हुए बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहनलाल सोलंकी। बहराइच में मिनी बस और ट्रक की टक्कर। 7 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। 4 की हालत नाजुक। कर्नाटक से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। सपा नेता आजम खां की तबियत बिगड़ी। देर रात सर गंगाराम अस्पताल में किए गए एडमिट। सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत। सहारनपुर में 2 पक्षों में विवाद के बाद माहौल गर्म हो गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। एक पक्ष के युवक पर दूसरे पक्ष की लड़की को भगा ले जाने का आरोप है। मामला सदर कोतवाली इलाके के कांशीराम कॉलोनी का है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। बुलंदशहर के एक मदरसे में 9 साल के छात्र का शव मिलने से सनसनी। सिर पर ईंट से वार कर छात्र की हत्या की आशंका। पुलिस कर रही है पड़ताल। मुरादाबाद में इब्राहिमपुर गांव के ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने हथियार से किया वार। सभी घायलों को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिलारी भेजा। राशन के गल्ला गोदाम पर राशन डीलर के बेटे से 10 कट्टे गल्ला उतारने को लेकर विवाद हुआ था। अम्बेडकर नगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शातिर अपराधी शिव प्रकाश मौर्य की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा था शिव प्रकाश मौर्य। अपराध से कमाए पैसों से बनाई थी संपत्ति। बसखारी इलाके के मरोचा में हुई कार्रवाई। सोनभद्र में 40 से ज्यादा आदिवासियों ने अपनाया ईसाई धर्म। भाजपा सांसद मेनका गांधी ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कहा, बेरोजगारी बढ़ने से लोगों की उम्मीदें कम हो रही हैं। सरकार को रोजगार पर सोचने की आवश्यकता है। फतेहपुर जिले में सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हथगाम और हसवा में नए पावर हाउस का लोकार्पण किया। रुद्रप्रयाग के पांडवशेरा ट्रैकिंग पर गए 7 ट्रैकर्स की मिली लोकेशन। 4 ट्रैकर और 3 पोर्टर पाए गए सुरक्षित। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केदारनाथ धाम में कल फिर से 4 तीर्थयात्रियों की मौत। केदारनाथ धाम में यात्रा के दौरान अब तक 48 श्रद्धालुओं की जान गई। दक्षिण नाइजीरिया में एक चैरिटी चर्च कार्यक्रम में भगदड़। 31 लोगों की मौत, 7 लोगों के घायल होने की खबर। चैरिटी कार्यक्रम में ज्यादा लोगों के जुटने से हुई भगदड़। दावोस में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने भारत की तारीफ की। कोरोना काल के दौरान भारत के टीकाकरण अभियान की बिल गेट्स ने सराहना की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने चीन से उइगर नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। चीन के जरिए उइगर मुसलमानों के लिए लागू आतंकवाद और कट्टरपंथ रोधी कदमों पर चिंता जाहिर की। ईरान ने पहाड़ों के नीचे छिपा रखे हैं हमलावर सैन्य ड्रोन। तस्वीरें आई सामने। जोग्रस पहाड़ों के बीच ईरान की ड्रोन वाली सुरंग। रूस की सेना ने डोनेट्स्क क्षेत्र से अधिकतर लाइनमैन शहर पर किया कब्जा। मॉस्को के रक्षा अधिकारियों ने कब्जे की पुष्टि की। रणनीतिक रूप से अहम है लाइनमैन शहर।
है।